गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, आज मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एस एन चिकित्सा में पुनः स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने मैं एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इसमें हिंदी में जो क्लास 9th की है उसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उन बहुविकल्पी प्रश्नों को आइए हम देखते हैं। यहाँ पे जब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सामने सपनों की याद, यह कक्षा 9th की क्षितिज भाग 1 में संकलित है और गद्य खंड है जिसको जावेद हुसैन साहब ने लिखा है। तो इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन, सांवले सपनों की याद, ये पाठ का नाम है जिसको डॉक्टर जावेद हुसैन साहब ने लिखा है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, चुनिंदा प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। और आपको ये मैं बता दूं कि अब जो भी पेपर होने हैं उसमें 25 और 75 का रेशियो रहेगा। 25% ऑप्शनल प्रश्न आएंगे और बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो हर लेसन से आपको ऑप्शनल प्रश्न प्रिपेयर करने हैं, तैयार करके रखने हैं। तो इस तरीके से आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सांवले सपने की याद हिंदी की विधा है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है संस्मरण, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास और चौथा ऑप्शन है जीवनी। आप ये बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। उम्मीद है आप सभी लोग कर भी लिए होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहानी, संस्मरण, उपन्यास और जीवनी। तो आइए देखते हैं, संस्मरण है या कहानी है या फिर उपन्यास या जीवनी है। उम्मीद है आप सभी लोग इसको कर लिए होंगे। तो मेरे ख्याल से आप सबका आंसर आ भी गया होगा। कहानी, संस्मरण, उपन्यास और जीवनी में सांवले सपने की याद एक संस्मरण है। इस वजह से आप ऑप्शन नंबर 2 सही करेंगे। और आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन पक्षी की तरह प्रकृति में कौन विलीन हो रहा है? वन पक्षी की तरह प्रकृति में कौन विलीन हो रहा है, ये प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। आप इसका आंसर दें। ऑप्शन पहला है जावेद हुसैन, दूसरा ऑप्शन हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन सालिम अली और चौथा ऑप्शन प्रेमचंद। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका आंसर आ भी गया होगा। आइए हम इसका आंसर बताते हैं। जावेद हुसैन, हरिशंकर परसाई और सालिम अली, प्रेमचंद। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, सालिम अली। पक्षी की तरह, वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहा है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा सालिम अली। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, सांवले सपनों की याद के लेखक हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है, यदि पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप इसको बता देंगे। आप बताइए, सांवले सपनों की याद के लेखक हैं। पहला ऑप्शन सालिम अली, दूसरा ऑप्शन जावेद हुसैन, तीसरा ऑप्शन जाकिर हुसैन। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन लगभग 2 बार लिखा हुआ मिल रहा होगा आपको, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें आप आंसर अपना बताएं, सालिम अली है, जावेद हुसैन है या जाकिर हुसैन है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन सही है, जावेद हुसैन। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का भी आंसर यही रहा होगा। जावेद हुसैन साहब ने सांवले सपनों की याद को लिखा है। इसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन है, शोक का अर्थ है। शोक, शोक का अर्थ है। पहला ऑप्शन दुख, दूसरा ऑप्शन चंचल, तीसरा ऑप्शन सुंदर, चौथा ऑप्शन अदा। तो बताएं आप। प्रश्न 4 में शोक का अर्थ है दुख, चंचल, सुंदर और अदा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। नहीं, तीसरा ऑप्शन गलत है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। शोक मतलब होता है चंचल। शोक मतलब क्या होता है? चंचल। तो ये चंचल आपका सही होगा। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो क्या है? आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास और कहानी।
यदि आप पढ़े होंगे, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न आ जाएगा। फॉल ऑफ अ स्पैरो क्या है? आत्मकथा है, संस्मरण है, उपन्यास है या फिर कहानी है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं सही होगा। ऑप्शन इसका कौन सा होगा? पहला, आत्मकथा। क्या है ये? आत्मकथा है। फॉल ऑफ स्पैरो एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सालिम अली की आत्मकथा है, जिसको उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए देखते हैं छठे प्रश्न की तरफ। सांवले सपनों की याद पाठ में किसके बारे में बात की गई है? सांवले सपनों की याद जो पाठ है उसमें किसके बारे में बातें हुई हैं? ऑप्शन है प्रकृति के बारे में, साइलेंट वैली के बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में या फिर सालिम अली जिन्हें पक्षी विज्ञानी कहते हैं उनके बारे में। आपका आंसर अब आ गया होगा, बताएं कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं। तो चलिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सालिम अली पक्षी विज्ञानी हैं, उन्हीं के बारे में सांवले सपनों की याद वाले शीर्षक में पाठ में बताया गया है। आइए इसके बाद प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सालिम अली के अनुसार पक्षियों को देखना चाहिए। सालिम अली के अनुसार पक्षियों को देखना चाहिए, किस हिसाब से देखना चाहिए? आइए इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पक्षियों की नज़र से, आदमी, प्रकृति तथा पक्षियों की नज़र से, और यहाँ है आदमी की नज़र से। फिर सेकेंड ऑप्शन है अपनी नज़र से। आदमी की नज़र से, अपनी नज़र से, पक्षियों की नज़र से या आदमी, प्रकृति तथा पक्षियों की नज़र से। सालिम अली के अनुसार पाठ का ध्यान रखेंगे, जो लेसन आपने पढ़ा है उसका ध्यान रखेंगे और उसके आधार पे आपको बताना है कि किसके अनुसार क्या होना है। तो पहला ऑप्शन आदमी की नज़र से नहीं, नज़र अपनी नज़र से ये भी नहीं, पक्षियों की नज़र से, आदमी, प्रकृति तथा पक्षियों की नज़र से। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पक्षियों की नज़र से। यदि आप पक्षियों की नज़र से देखेंगे, बात आती है कि पक्षियों की नज़र से देखने का तात्पर्य यह है कि जब आप उनकी नज़रों से देखेंगे तो उनके बारे में समझ पाएंगे, उनके बारे में सोच पाएंगे, यहाँ तक कि पक्षियों के बारे में, पक्षियों के दुख दर्द के बारे में आप समझ पाएंगे। जब आप अपनी नज़रों से देखने हैं, अपने विचार से देखते हैं, तो अपनी तरह उनको भी समझते हैं, जो कि ये गलत है सालिम अली के अनुसार। तो सालिम अली कहते हैं कि उनको देखना है तो उनकी नज़रों से आपको देखना होगा, तब जाके उनके बारे में आपको सही जानकारी मिल पाएगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सालिम अली का इंतकाल किस रोग के कारण हुआ था? सालिम अली की जब मृत्यु हुई उस समय इनको कौन सा रोग हुआ था, किस रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? इसके ऑप्शन है, पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा टीबी, तीसरा कैंसर, चौथा कोरोना। किसकी वजह से मरे थे? कोरोना की वजह से मरे थे या कैंसर की वजह से मरे थे या फिर ब्लड प्रेशर था या फिर टीबी थी? तो इसके ऑप्शन बताएं। कोरोना तो है ही नहीं है, कैंसर की वजह से मरे थे। किसकी वजह से मरे थे? कैंसर की वजह से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, 9 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड वाचर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बहुत आसान प्रश्न है। वर्ड वाचर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन जाबिर हुसैन के लिए, दूसरा ऑप्शन सालिम अली के लिए, तीसरा ऑप्शन फ्रेडा लॉरेंस के लिए और चौथा ऑप्शन HD लॉरेंस के लिए प्रयोग किया गया है। आप इसमें से बताएं। समय थोड़ा सा आप ले सकते हैं और इसका आंसर उम्मीद है आप सभी लोग सही बताएंगे। वर्ड वाचर किसे कहा जाता है, या यूं कहें कि यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन जाबिर हुसैन के लिए, दूसरा सालिम अली के लिए, तीसरा फ्रेडा लॉरेंस के लिए और चौथा HD लॉरेंस के लिए। चलिए आपका आंसर आ गया होगा। मैं आपको बताता हूँ अपना आंसर। वर्ड वाचर
शब्द सालिम अली के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? सालिम अली के लिए प्रयोग किया गया है। और अंतिम प्रश्न इस स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। प्रश्न 10 है, सालिम अली के लिए प्रकृति में कैसी दुनिया फैली थी? सालिम अली के लिए प्रकृति में कैसी दुनिया फैली थी? इसका ऑप्शन हंसती खेलती दुनिया थी, हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, दुख भरी दुनिया थी, या फिर सामान्य दुनिया थी। सालिम अली के लिए प्रकृति में किस तरह की दुनिया फैली हुई थी, इसका ऑप्शन आपको बताना है और आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, आपके बुक का है। तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर लिए होंगे, सही किए होंगे। और बताइए आपका आंसर क्या होगा। सेकंड ऑप्शन, आप सेकंड बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हंसती खेलती दुनिया, हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया, दुख भरी दुनिया और सामान्य दुनिया। आइए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर सही होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया। तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अब इनके आगे, इसके आगे और भी कुछ प्रश्नों का सेकंड पार्ट मैं लेकर आऊँगा, उसे आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।